अरे कविता, कहाँ चली गई? कितनी देर से मेज पर जूठे बर्तन पड़े हैं, उठाकर ले जाओ। बस आई माँ जी। काम दिखाई नहीं पड़ता तुमको? बस बहाना चाहिए काम ना करने का। माँ जी, राहुल पानी में फिसल कर गिर गया था। बस उसी के कपड़े बदलने लगी थी। अभी मैं जल्दी से साफ कर देती हूँ मेज। और कविता फटाफट मेज साफ करने लगी। सुरेखा जब से आई है वह यही देख रही थी कि माँ हर छोटी से छोटी बात पर भाभी के ऊपर बिना वजह चिल्लाने लगती और भाभी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप काम में जुट जाती। सुरेखा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहाँ उसकी सास उसको पलकों पर बिठा कर रखती और कभी भी रसोई का काम अकेले नहीं करने देती, पर यहाँ पर तो माँ जैसे कुर्सी से चिपक जाती, उठने का नाम ही नहीं लेती और राहुल को भी नहीं संभालती और ऊपर से चार बातें सुनाती सो अलग। सुरेखा को दुख होता कि भाभी अकेले ही बच्चों को भी देखती और घर का सारा काम भी करती और मुझसे उब तक करती। भाभी के मायके में सिर्फ उनकी माँ थी और भाभी भी थी। मध्य वर्गीय परिवार से इसी मजबूरी का फायदा उठाकर माँ भाभी को अपने दबाव में रखना चाहती थी। सुरेखा अपनी भाभी की शादी के बाद पहली बार भाभी के पास रहने के लिए आई थी। सुरेखा कविता की शादी में आई थी, लेकिन तब रुक नहीं पाई थी, इसलिए अपने पति से जिद करके कुछ दिन के लिए भाभी के साथ यही सोचकर रहने के लिए आई कि भाभी के साथ कुछ दिन रहूंगी तो बड़ा मजा आएगा। लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही माजरा उल्टा था। भाभी के पास बैठने का उसको मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि कविता तो हर समय काम में जुटी रहती। एक दिन माँ ने पिक्चर देखने का प्रोग्राम बनाया। सुरेखा कविता से बोली, आप फटाफट तैयार हो जाइए भाभी, तब तक मैं रसोई का काम देख लेती हूँ। कहीं नहीं जा रही कविता, बस हम ही लोग चल रहे हैं। क्यों माँ, भाभी क्यों नहीं चलेगी? कविता चलेगी तो खाना कौन बनाएगा? माँ, मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ ना, तब तक भाभी तैयार हो जाएगी, फिर लौटकर सब लोग मिलकर काम निपटा लेंगे। नहीं, कविता नहीं जाएगी। कविता जाएगी तो राहुल भी जाएगा और वह पिक्चर हॉल में रोएगा तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। माँ, बच्चे तो रोते ही हैं, लेकिन राहुल तो बिल्कुल रोता भी नहीं है। अगर रोएगा तो मैं संभाल लूंगी। नहीं, कविता घर पे ही रुकेगी। इतना कहकर माँ तैयार होने चली गई। जब सब लोग तैयार हो गए तो माँ सुरेखा से बोली, तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? नहीं, मैं नहीं जा रही माँ, मैं भाभी के पास रहूंगी। ऐसा भी क्या जादू कर दिया तेरे ऊपर तेरी भाभी ने? भाभी ने जादू नहीं किया माँ। मैं जब से आई हूँ मैं रोज यही देखती हूँ कि आप और रीना हर समय भाभी पर रौब दिखाती रहती है। भाभी सारा काम अकेले ही करती रहती है और आप लोगों की बातें भी सुनती है। भाभी के मायके में उनके सिर्फ माँ ही है ना, सिर्फ इसीलिए, और वह भी मध्य वर्गीय परिवार से है, इसलिए और भी ज्यादा आप उनको बातें सुनाती रहती है। वो इस घर की बहू है, भाभी का भी आत्मसम्मान है माँ। नहीं, ऐसा नहीं है सुरेखा बेटा, समझदारी से काम लीजिए माँ। अगर आपकी बेटी के साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा? माँ, आप भाभी का इस तरह से अपमान ना करिए। भैया भी आपके सम्मान की वजह से आपसे कुछ नहीं कहते, समझते तो है ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भैया और भाभी के सीधेपन का गलत फायदा उठाए। मुझे नहीं रहना इस घर में, मैं कल सुबह ही वापस चली जाऊंगी। ये क्या कह रही है तू? नहीं माँ, मैं नहीं रुक सकती। अगर बाद में आपके दामाद जी मुझे लेने आएंगे और भाभी के साथ इस तरह का व्यवहार देखेंगे तो उन्हें तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और वह तो मेरा यहाँ आना जाना भी बिल्कुल बंद कर देंगे, क्योंकि मेरे ससुराल में तो बहुओं को बड़े लाड प्यार से रखा जाता है। इतना कहकर सुरेखा अपने जाने की तैयारी करने लगी। जब बिटिया पर बात बनाई तब कमला जी को अपनी गलती का एहसास होने लगा और सुरेखा से बोली, रुक जा बेटा, अभी तो तुझे सिर्फ 4 दिन हुए हैं। 4 दिन हुए तो क्या, मेरा तो इन 4 दिनों में ही इस घर का ऐसा माहौल देखकर दम घुटने लगा है। जिस घर में बहू की कदर ना हो, मैं उस घर में बिल्कुल नहीं रह सकती। पर बेटा, दामाद जी क्या कहेंगे अगर तू इतनी जल्दी चली जाएगी? तू तो उनसे 12 दिन को बोल कर आई थी। कोई बात नहीं माँ, मैं कुछ भी बहाना बना दूंगी। अच्छा बाबा, मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूँ और तेरी भाभी को पूरे प्यार और सम्मान से रखूंगी। नहीं माँ, मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। आप मुझसे वादा कीजिए कि आप भाभी के साथ में किसी भी तरह का गलत व्यवहार नहीं करेगी, उनको गलत बातें भी बिल्कुल नहीं सुनाओगी और उनके साथ काम में भी पूरा पूरा सहयोग करेगी। आप तो
जल्द राहुल को भी नहीं पकड़ती, जिसे भाभी सारा काम अकेले ही अच्छे से निपटा ले। मुझसे काम नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत काम नहीं करोगी तो आपको ही तरह तरह की दिक्कतें बढ़ जाएगी। खैर ये तो आप खुद समझिए। पर आप ये सोच लीजिए कि अब आप भाभी के आत्मसम्मान को बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाओगी, नहीं तो मैं इस घर में हमेशा के लिए आना बंद कर दूंगी। ठीक है बेटा, अब तुझे कभी भी अपनी माँ से शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। कविता अंदर खड़ी खड़ी सोच रही थी कि ननद जी के आने से उसका सम्मान बच गया, और इधर सुरेखा खुश हो रही थी कि उसने अपनी भाभी के आत्मसम्मान को बचा लिया। तो दोस्तों, कविता की ननद ने सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका धन्यवाद।